इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी हमें दिया हुआ है समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5 का। यानी इस समीकरण का इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला है एक अद्वितीय हल है, यानी कि इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक ही हल है। और दूसरा है केवल दो हल हैं। और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इसके बहुत सारे हल हैं। ये तीसरा है, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि हमारे पास समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5, जिसमें दो चर हैं, x है और y है, और ये रैखिक समीकरण है। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीसरा आंसर हो जाएगा सही। अब क्यों है तो वो हम देखते हैं इसे हल करके। यानी अब इसे करेंगे हम हल। तुम्हारे पास है y बराबर 3x प्लस 5, यानी कि x के जितने मान हम रखते जाएंगे उतने ही y के मान निकलते जाएंगे। तो पहले रख रहे x, यानी कि x बराबर 1 रखने पर यहाँ रख देंगे 1, यानी कि y बराबर है 3 ब्रैकेट में 1 प्लस के 5 प्लस 5। ये हो जाएगा y बराबर 3 का गुणा 1 से, तो 3 1 3 प्लस 5, यानी कि y बराबर 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी एक हल हो गया, उसका x का मान है 1 और y का मान है 8। एक हल तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा हल निकालें तो अब की रखें 2, यानी कि y बराबर है 3x प्लस 5। x का मान रखेंगे 2, यानी कि y बराबर यह 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस के 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 5, यानी कि y बराबर 5 प्लस 6, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी y का मान आया 11 और x का रखा था 2, तो ये हो जाएगा 2 और 11। ये हो जाएगा इसका दूसरा हल। यानी एक हल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम एक हल और निकालें तो y बराबर है 3x प्लस 5। अब की बार रख रहे हैं हम 3x का मान, तो y बराबर 3 ब्रैकेट में 3 प्लस के 5। ये हो जाएगा y बराबर 3 का गुणा 3 से, तो 3 3 9 प्लस 5, y बराबर 9 और 5 को जोड़ें तो हो जाएगा 14, यानी y का मान कितना आया 14 आया। x का क्या रखा था 3, तो ये हो जाएगा 3 और 14। ये हो जाएगा इसका तीसरा हल, यानी कि हम इसके 3 हल निकाल चुके हैं। इसी तरह से x के जितने मान हम रखते जाएंगे उतने अलग y के मान आते जाएंगे, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो जाएगा इसका तीसरा आंसर सही। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।